Dear students, good morning, good afternoon, good evening। इसलिए बेटा कि आप चाहे सुबह देख रहे हो, शाम को देख रहे हो या फिर रात में देख रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आज जो है स्टडी करेंगे किसका, बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर का जो सेकेंड सेम का बोल सकते हैं, क्या चीज है, सेकेंड सेम फिजिक्स का सो यूनिट है क्या चीज, रेडिएशन यूनिट का, जिसमें हमारा जो पहला वीडियो है 01, ठीक है। अब इसमें बेटा हम लोग पहले बात करेंगे कि भाई रेडिएशन को पढ़ने जा रहे हैं तो हम रेडिएशन में क्या चीज पढ़ेंगे, क्या चीज होती है रेडिएशन, इस बात को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। तो एक छोटी सी चीज पहले आप समझ लीजिए, जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं, क्या चीज पढ़े हैं वो चीज देखते हैं हम लोग कि छोटे क्लास में हम लोग ये पढ़े हैं क्या चीज भाई, हीट ट्रांसफर। क्या पढ़ा है, हीट ट्रांसफर। आपने हीट ट्रांसफर पढ़ा है, तो हीट ट्रांसफर में आपने पढ़ा है क्या चीज बेटा, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आपने पढ़ा है। अब मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में कितनी चीजें होती हैं, तो उसके अंदर आती हैं 3 बातें। क्या क्या आती हैं, तो पहली बात होती है क्या चीज, कंडक्शन, दूसरी होती है कन्वेक्शन, और तीसरी होती है क्या चीज बेटा, रेडिएशन। कि तीसरी क्या होती है, रेडिएशन। जिसको हिंदी नहीं आती है वो हिंदी में अगर जानने की कोशिश करेगा तो इसको बोला जाता है विकिरण। क्या बोला जाता है भाई, विकिरण। मतलब कि एक ऐसी चीज जिसमें कि हीट का ट्रांसफर हो रहा हो, ट्रांसफर ऑफ हीट को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कैसे मोड से, रेडिएशन से। अब इसको हम लोग डिटेल्स में एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि भाई रेडिएशन क्या होता है। पहले इस बात को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। ओके, तो हम लोग इस बात को पहले समझते हैं बेटा, वो क्या टर्म है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या करते हैं भाई, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, इस बात को समझाना है। तो रेडिएशन जो है क्या चीज, इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। इट इज अ मोड का मतलब होता है बेटा माध्यम से, कि हम लोग हीट का ट्रांसफर कैसे करते हैं, तो ये चीज समझेंगे इसमें। तो इट इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। ये हीट का ट्रांसफर करने का एक मोड है, यानी एक माध्यम है। दूसरी बात अगर हम इसके अंदर देखें बेटा, तो नो मीडियम रिक्वायर्ड। इसके अंदर किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब आपको मीडियम नहीं चाहिए। जैसे क्या करते हैं कि हम पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करते हैं बेटा, तो उसमें क्या होते हैं कि नीचे के एलिमेंट्स जो होते हैं ऊपर आकर हीट का ट्रांसफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब कि अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ क्या होगा, हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या कर रहा है, जा रहा है, लेकिन उसमें कोई भी मीडियम वर्क नहीं कर रहा है। तीसरी बात होती है क्या चीज भाई, यहाँ पे तीसरी बात ये होती है कि ये हीट आखिर फ्लो हो रही है तो कैसे हो रही है, तो ये जो फ्लो होती है वो होती है
in the form of electromagnetic वेव्स के फॉर्म में। ये जो हीट फ्लो हो रही है वो किस फॉर्म में होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। कैसे? तो इसमें क्या चीज आती है? वो होती है एक लाइट और दूसरा होता है, हम बोल सकते हैं एक लाइट होती है और दूसरी चीज इसके अंदर क्या होती है बेटा? हीट वेव। दो चीजें होती हैं, एक लाइट आ गया और दूसरा क्या आ गया? हीट वेव आ गया। दो चीजें इसके अंदर क्या होती हैं? मेंशन की जाती हैं, एक लाइट आ गया, दूसरा हीट वेव आ गया। अब सोचोगे कि भाई ये हीट वेव जो है, यानी यहाँ पे जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, इस बात को और कैसे क्लियर करें? तो आप बेटा समझो ना, हमारा सूर्य है यानी सन है, ये तो बेचारा क्या कर रहा है? कंटिन्यू एनर्जी को क्या कर रहा है भाई? निकाल रहा है ना, कंटिन्यू एनर्जी को निकाल रहा है। देखो ये कंटिन्यू एनर्जी को क्या कर रहा है? निकाल रहा है। यानी निकालने का मतलब है बेटा इमिट्स करना यानी रेडिएट करना। ये कंटिन्यू एनर्जी को क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है यानी रेडिएट कर रहा है। और ये एनर्जी कहां पे पहुंचती है? अर्थ पे। कहां पे पहुंचती है? अर्थ पे पहुंचती है। तो ये एनर्जी जो यहाँ पे अर्थ पे पहुंचती है, ये किस फॉर्म में होती है बेटा? तो ये होती है EMW, बोले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। किसमें होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में अर्थ तक पहुंचेगी। अच्छा, ये जो लाइट्स निकल रही है ना, जो सनलाइट्स निकलती है, इसमें क्या क्या चीज होती है बेटा? तो एक होती है इंफ्रारेड, दूसरी होती है क्या चीज? इंफ्रारेड की बात होती है अल्ट्रावायलेट रेज होती है, और इन दोनों के बीच में क्या होती है? विजिबल रेज होती है। क्या होती है बेटा? विजिबल रेज होती है। क्या क्या? इंफ्रारेड निकलेगी, उसके बाद अल्ट्रावायलेट निकलती है, साथ में ही क्या निकल जाती है? विजिबल रेज, जिसकी वजह से जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? लाइट। जिसको क्या बोलते हैं? लाइट। जो हमको दिखता है विजुअल रेज को हिंदी में बोला जाता है भाई क्या चीज? दृश्य तरंग। क्या बोलते हैं? दृश्य तरंग। जो हमको विजिबल है यानी विजिबिलिटी जिसकी है, जिसकी वजह से चीजों को हम क्या करते हैं? देखते हैं, वो चीज क्या निकलती है? यहां से क्या करती है? निकल जाती है। अब इसमें एक छोटी सी बात आपको समझनी है बेटा। इसमें एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जो कौन है भाई? प्रीवोट्स ने क्या किया था? एक छोटी सी थ्योरी रिप्रेजेंट की थी। वो थ्योरी क्या है भाई? सबसे बड़ी बात है कि इस थ्योरी को ना बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, तो इस थ्योरी को क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं। सोचते हैं कि ये थ्योरी बहुत ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन ये थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या इंपॉर्टेंस ऐसा है, इस बात को समझते हैं। तो वो जो थ्योरी दिया था, वो कौन थ्योरी दिया था भाई? थ्योरी ऑफ एक्सचेंज हीट। क्या नाम है भाई? थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। इसको डिस्क्राइब कौन किया था भाई? तो इसको डिस्क्राइब करने वाला कौन था? प्रीवोट्स। कौन है भाई? प्रीवोट्स ने क्या किया था? इसको डिस्क्राइब किया था। किस थ्योरी को? तो थ्योरी ऑफ एक्सचेंज को। एक्सचेंज को क्या किया था? प्रीवोट्स नाम का साइंटिस्ट ने क्या किया था? इसको बारे में बताया। और इसने क्या बताया था? ये एक बहुत ही मजेदार बात है। इसको बहुत ध्यान से एक चीज को कंसंट्रेट करिएगा, और मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है? वो क्या बताया था? बोला था ये चीज ध्यान से, तो ये बोला था कि ऑल बॉडी इमिट्स रेडिएशन। क्या बताया था भाई? ऑल बॉडी emits radiation at all temperature। ये क्या करता है? ये बोल रहा है
कि हर एक वो बॉडी, चाहे कैसे भाई बात को समझो, वो बोल रहा है कि हर एक बॉडी क्या करती है, किसी भी टेम्परेचर में, यानी ऑल टेम्परेचर का मतलब क्या, कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है, हमारा रूम टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है, किसी बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है, कहीं पे भी किसी भी टेम्परेचर पे कोई भी बॉडी, हर एक बॉडी क्या करती है, रेडिएशन इमिट करती है। जैसे सन इमिट्स कर रहा है, स्टार्स इमिट्स कर रहा है, वैसे ही अर्थ कर रहा है। हमारे हाथ में ये मार्कर है बेटा, ये मार्कर भी क्या कर रहा है, हीट को इमिट्स कर रहा है, यानी हीट को निकाल रहा है। इमिट करने का मतलब क्या, हीट को निकालना, यानी ये भी क्या कर रहा है, हीट को निकाल रहा है, यानी बाहर निकाल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, तो ये इसी बात को बताया था पहली बार कि बोला कि भाई जितनी भी बॉडी है वो हर एक बॉडी क्या करती है, हीट को रेडिएट करती है। अच्छा, इसके साथ हीट को जब रेडिएट कर रही है तो ये रेडिएशन जो है किस बात के ऊपर क्या करने वाला है, डिपेंड करता है बेटा। तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन, ध्यान से बात को समझना, क्या चीज भाई, अमाउंट ऑफ हीट रेडिएशन इज डिपेंडेंट ऑन, पॉइंट नंबर 1 क्या चीज है भाई, तो पहला है टेम्परेचर, पहला क्या है, टेम्परेचर, कि पहला केस ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। पहली बात ये है कि ये जो इमिट करेगा एनर्जी ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करने वाला है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करने वाला है। अगर सिंपल सी बात समझो कि भाई जैसे आप हो, आप पैसा कब खर्च करोगे, जब आपको पैसा मिला रहेगा, यानी आपके पास पैसा खर्च करने की बात कब करेंगे, यानी पैसा कब तक खर्च करेंगे, जब तक आपके पास पैसा रहेगा। वैसे ही ये एनर्जी क्या कर रहा है, कंटिन्यू एनर्जी को रेडिएट कर रहा है, लेकिन जब तक इसका क्या है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे भी काम करेगा, यदि हम बात करेंगे नहीं तो इसके अंदर टेम्परेचर है। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरी बात जो होती है, ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कैसा है भाई, वो मटेरियल कैसा है, इस बात के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ये बात समझिए, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, फिर तीसरी बात इसने क्या बताया, तीसरी बात क्या बताया भाई, तो तीसरी बात इसने ये बोला कि ऑल बॉडी एब्सॉर्ब रेडिएशन, ठीक है, ऑल बॉडी एब्सॉर्ब रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। क्या चीज बेटा, एट ऑल टेम्परेचर। ये दूसरी बात ये बोला कि ये बॉडी, जितनी भी बॉडी है वो क्या कर रही है कि सभी के सभी बॉडी जो होती है वो टेम्परेचर को, हर एक टेम्परेचर पे क्या करती है, हीट को, या हीट रेडिएशन यानी हीट को एब्सॉर्ब भी करता है। वो क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब भी करता है। और जब ये एब्सॉर्ब कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि जब ये एब्सॉर्ब कर रहा है तो एब्सॉर्बिंग करने के लिए जरूरी क्या है कि ये भी कुछ न कुछ चीजों को फॉलो करेगा, ऐसे तो फॉलो करेगा नहीं। तो भाई ये क्या है, एब्सॉर्बिंग ऑल टेम्परेचर, और टेम्परेचर पे ये क्या करने वाला है, एब्सॉर्ब करने वाला है। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात को समझो, क्या चीज, मैं आपको एक छोटा छोटा नोट्स बताया, ये नोट बहुत काम के हैं बेटा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी जैसे न्यू शिक्षा नीति के तहत क्या है कि आपको मालूम है कि सभी यूनिवर्सिटियों का क्या किया गया है कि पेपर जो है, सिलेबस जो है सेम कर दिया गया। मतलब इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, सिलेबस सबका क्या है, सेम है। तो कहीं पे भी जाके कहीं से भी स्टडी करेगा, लेकिन तेरे को पढ़ना सिर्फ वही चीज है, ठीक है। तो इसमें सिलेबस जो ऑब्जेक्टिव पेपर्स भी हो रहे हैं सेकंड सेम में, तो
वहां के लिए भी बहुत काम देने वाला है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, तो क्या कहता हूं मैं कि अगर ये लिखता हूं क्या चीज, सराउंडिंग टेम्परेचर इज मोर देन, ध्यान से बात को समझिए, सराउंडिंग टेम्परेचर इज मोर देन, क्या कर रहे हैं भाई, मोर देन कर रहे हैं किससे भाई, बॉडी टेम्परेचर से, बॉडी टेम्परेचर से। अगर हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से क्या है, ज्यादा है, ध्यान से बात को समझिए, ये बता रहा है ग्रेटर देन का मतलब क्या, किसकी बात कर रहा है, ज्यादा की। जब टेम्परेचर ज्यादा है किसका, सराउंडिंग का, मतलब कि अगर हमने क्या कर दिया कि किसी भी बॉडी को बाहर रूम के अंदर से बाहर लेकर जाएंगे तो वो हो सकता है कि बॉडी हीट को एब्सॉर्ब कर रहा हो, ठीक है, या फिर ये हो रहा हो कि हमारे रूम के अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है तो हम उसको बाहर लेके जाएंगे तो वो हो सकता है कि हीट को रिलीज कर रहा हो। मतलब कि आप एक बात को समझो कि यहाँ पे अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा होगा और बॉडी का टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे बॉडी के द्वारा क्या लिया जाएगा, हीट लिया जाएगा, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पावर जो होगा मोर देन होगा किससे भाई, इमिशन से, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉडी हीट को एब्सॉर्ब करेगा और क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। दूसरी बात, दूसरा नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला, इफ क्या हो जाए, सराउंडिंग टेम्परेचर इज लेस देन बॉडी टेम्परेचर। जब बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, लेस देन यानी कम हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा, यहां पे एब्सॉर्बिंग इज लेस देन, क्या हो जाएगा भाई, इमिशन। क्या चीज, इमिशन। इसका मतलब क्या होगा भाई, डिक्रीज in बॉडी टेम्परेचर। तब क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, एक कि सर आपने डिक्रीज तो बता दिया, इंक्रीज भी बता दिया, लेकिन अगर ये बताइए कि अगर और कुछ हो सकता है तो ये एकदम एक चीज हो सकता है बेटा, आप बस ध्यान से कंसंट्रेट करिए, एकदम एक छोटी सी चीज, अगर क्या हो जाए, सराउंडिंग टेम्परेचर इज इक्वल टू द, क्या चीज भाई, बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, जब ये चीज मिलेगा टेम्परेचर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट टेम्परेचर होगा बेटा तब भी काम करेगा ये टर्म, क्या करने वाला है, तब भी काम करने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये तब भी काम करने वाला है, क्या काम करने वाला है, ठीक है। और ये क्या काम करेगा बेटा, इस बात को समझेंगे कि यहाँ पे काम क्या होता है, तो ये होता है, ध्यान दीजिएगा कि ये इसका मतलब क्या हुआ, आपका एब्जॉर्प्टिव, ठीक है, एब्जॉर्प्टिव इज इक्वल टू इमिसिव। मतलब कि कोई भी बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगी तो वो क्या करती है,
इक्वल अमाउंट में हीट को एब्सॉर्ब भी करती है और इक्वल अमाउंट में हीट को रिलीज भी करती है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर इसमें किसी भी टाइप्स का आपको डाउट है तो आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपके डाउट्स को मैं सलूशन बना के आपको कांटेक्ट कर लेंगे या फिर उसका सलूशन का मैं वीडियो बना के फिर से चैनल पे क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। तो बच्चा इसमें हम लोगों ने समझ लिया किसको, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज को। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई कि इमिसिव पावर क्या होता है, एब्जॉर्बिंग पावर क्या होती है, उसके बाद स्पेक्ट्रल इमिशन क्या होता है, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इन सब सारी बातों को क्या करेंगे हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बाबू, तो बहुत ही ज्यादा ये सब सारी बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। थोड़े बहुत मैं फोन को साइलेंट में नहीं कर पाया था और चिल्ले बंद नहीं कर पाया था, तो अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो सॉरी इसके लिए। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चीजें समझ में आई होगी, तो आप प्लीज वीडियो को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, जय हिंद।